गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम कुछ नया और यूनिक सीखेंगे क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं अम्ब्रेला फ्रॉक के लिए। तो अम्ब्रेला फ्रॉक आज हम बनाते हैं। ठीक है, 2 पेज ले लेना है आपको पेपर का, 2 पेज आपको ले लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे आपको उंगली रख लेना है और यहाँ बीच में थोड़ा सा दबाएंगे और इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हमें निशान लगाना है और यहाँ पे निशान लगाने के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए 5, 6, 7 जितना भी आपका कमर हो उस हिसाब से आप घटा बढ़ा सकते हो। यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे अगर आप चाहें तो 10 इंच लगाइए या आप 14 इंच लगा सकते हो, 12, 13 आप जितनी मतलब आपकी बेबी हो उतना लंबा चौड़ा आप लगा सकते हो। तो हम 12 ही लगा रहे हैं। सभी तरफ 12 12 नाप करके लगा लेंगे। इसके बाद हम निशान बना लेंगे। निशान लगा लीजिए तभी आप कटिंग करिए। इसके बाद हम कट करते हैं। कटिंग करना प्रोसेस बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आपने निशान अच्छा नहीं लगाया है तो आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हो अम्ब्रेला कटिंग हो गया है, दोनों एक साथ, एक आगे का और एक पीछे का। इसको साइड में करते हैं। अब पेपर में से हम हाफ पेज को कट करके निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ से इसको कट करके निकाल लिया। एक बार ही हमने फोल्ड किया हुआ है, फिर हम 2 बार फोल्ड हो गया। इससे क्या होगा कि आगे और पीछे का दोनों आपका इकट्ठे निकल जाता है। तो लंबाई है 11 इंच और चौड़ाई है 6 इंच। तो आप अगर 5 करना चाहें तो 5 भी कर सकते हैं, 6 करना चाहे तो 6 भी कर सकते हैं, जैसे आपका बच्चा हो वैसे करके। यहाँ पे हमने 4 इंच कंधा लिया और 2 इंच गला। यहाँ से गला 3 इंच, ये हो गया। और बाजू के लिए हमें चाहिए 3.5 या 4। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप 4 इंच ले लीजिए, क्योंकि अगर चुभता है तो बच्चे कपड़े में अगर कोई भी चीज़ चुभता है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, उसके लिए। फिर आपको यहाँ पे गहराई लगानी है और यहाँ पे भी आपको गोल सा गहराई लगाना है। इसके बाद आपको कट कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप किसी भी चीज़ पे इसकी कटिंग कर रहे हो, मान लीजिए आपके पास पेपर नहीं है और आपका घर भी वहाँ नहीं है कि जहाँ पे आप तुरंत जाएं और पेपर मिल जाए, तो पुरानी कॉपी की पेज तो होंगी जो भरी होंगी, उसको आप ले लीजिए और उसमें कटिंग करना स्टार्ट करें। अब हमें कंधा कटिंग नहीं करना है, क्योंकि हमें कंधा कटिंग करके फिर सिलना है, तो उसके लिए हमें कंधा कटिंग नहीं करना है। अब हम सिलाई बनाएंगे। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा और सिंपल तरीका है सीखने का। सिलाई हमें शुरू से सिर्फ चुन्नट भी नहीं बनाना, पकड़ते जाना है और सिलते जाना है। ये हो गया। ऐसे ही आप सिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो अगर कोई नई आ रही है आपके मतलब की जो आप खोज रहे हो या फिर आपको देखना है, तो आप बेल आइकन दबा देते हो तो नेक्स्ट वीडियो आता है तो आपके मोबाइल पे बेल आइकन बज जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खुद सीख करके भी सिखाते हैं। एक बार में कोई कुछ नहीं सीख पाता। मैं आज भी सीखती हूँ कि मैं आप लोगों को कैसे बढ़िया तरीके से सिखा पाऊँ। अगर किसी भी चीज़ को सीख करके उस पर घमंड कर लिया जाए कि हमें आ गया है, अब हम नहीं सीखेंगे, तो वहाँ पे हमारा लेवल नीचे ही होता जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को सीखते रहते हैं और उससे अपने रोज़मर्रा की चीज़ों के साथ सीखते रहते हैं, तो आई थिंक हम ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों साइड हमने सिल लिया है। अब हमें क्या करना है, और एक पट्टी निकालनी है। तो ये जो पेपर बचा हुआ था उसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि
कपड़ा अगर हम कटिंग करते हैं तो अलग से कपड़ा नहीं आता है, उसी में हमें मैनेज करना होता है। इसके लिए हम आपको पेपर मैनेज कैसे करना है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे निशान लगाना है और एक पट्टी का 1.5 इंच पे, 1.5 इंच इधर भी। ये हो गया। अब हमें यहाँ पे सीधा निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सीधा कट कर लेंगे। कट हो गया। यहाँ पे भी सीधा कट कर लेंगे। तो ये और एक पट्टी है, इसे हम ब्लाउज में, सूट में, फ्रॉक में या फिर किसी टॉप में भी लगाते हैं। अगर आपने गोल गला कटिंग की हुई है तो वहाँ और एक की पट्टी आपको लगेगी ही, ठीक है। तो इसे जॉइंट हम कुछ इस तरीके से करते हैं, तिरछी करके, और इसे हम सिल लेते हैं। यहाँ पे सिलाई हो जाएगी। देखिए ये हो गया। तो यहाँ पे हमें सिल लेना है। अब हमें इसमें लगाना है। लगाने से पहले पट्टी थोड़ी सी टाइट होती है तो हम फोल्ड कर लेते हैं इसे मोड़ करके। ये फोल्ड हो गया। फोल्डिंग करने के बाद हमें सीधे की तरफ से नहीं, नीचे की तरफ उल्टे की साइड से लगाना है और सीधे की तरफ लाना है। एक बार फिर उल्टे की तरफ से हमें लगाना है और सीधे की तरफ लाना है। फ्रॉक में, ब्लाउज में हम सीधे की तरफ से लगाते हैं और उल्टे की तरफ से लेकर के जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए और सीखते समय भी ध्यान देनी चाहिए कि आपने उल्टा सिला या सीधा सिला है। अब इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे हम। एकदम साइड में ही नहीं सिलेंगे, थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर ही सिलेंगे ताकि अच्छे से बन जाए। देखिए यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया। अब हमें इसे बाहर की तरफ निकालना है। बाहर की तरफ निकालने के बाद हल्का हल्का सा फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा। इसके बाद फिर हम इस पे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ताकि जो हमने सिलाई की हुई है वो सिलाई ना दिखे, अच्छे से बन जाए। तो इस चीज़ का हम ध्यान देंगे और इस पे हम सिलाई बनाएंगे। देखिए अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो तो उसे ट्राई करें, सीखिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सीखिए। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर आपने अगर पढ़ाई ही की होगी तो आपने LKG से स्टार्ट करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपने धीरे धीरे करके पढ़ाई की है। किसी भी चीज़ को अगर हम छलांग मार करके अगर हम कूदना चाहेंगे तो उसमें गिरने की गारंटी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे उस काम को करेंगे तो उसमें हम बेहतर रिज़ल्ट ला पाएंगे। तो इसे भी हम नीचे की साइड से ही जॉइंट करेंगे, यहाँ से, और पूरा इसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, ज़रूरत नहीं है कि सिलाई ही, पढ़ाई भी, फिर किसी चीज़ में अगर आप करना चाहते हो, ज़रूरत नहीं है कि लड़कियां सिर्फ खाना बनाने के लिए ही हैं और घर के काम करने के लिए हैं। अपनी पहचान अगर हम खुद बनाना चाहें तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता। आप मुझे क्यों जानते हो, आप मेरी वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैंने अपने सिलाई में बेहतर किया है और आप मुझे देख रहे हो। तो यहाँ पे ये होता है कि हाँ, मैंने मेहनत किया है और लोग मुझे देख रहे हैं। तो आप भी मेहनत करेंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर आप मेहनत करोगे, अपने काम को समय दोगे, तो वहाँ से आपको 100% रिजल्ट आएगा। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो अपने पैसे की खुशी होती है, जो खुद का ये होता है कि हाँ मेरे पास है और मेरी पहली कमाई है, उसकी बात ही अलग होती है, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फील करने के लिए, और आपने सीखा, आपकी पहली कमाई कितनी हुई, आप कहाँ पे हो, क्या सीख रहे हो, ये भी हमें बताइएगा।
और साथ में अगर हम सीखते सिखाते रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपके पास अगर सिलाई की कोई वीडियो है कैसी भी है, अच्छी है बुरी है, कैसी भी छोटी छोटी भी है, तो आप मुझे बताइए और मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगी कि आप कहाँ पे उसे व्हाट्सअप करें। तो उस वीडियो को मैं आपका नाम दे करके इसी चैनल पे बनाऊँगी, जो कि आप खुद देखेंगे कि आपका वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को भी करनी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमें साथ मिल कर के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए जैसे हमने पाइपिंग बनाया था बाजू वाला, वैसे ही सेम हमें गले का भी बनाना है, सेम राउंडिंग करके। अब हमें यहाँ से फोल्डिंग करनी है कुछ इस तरीके से। अब हमें फ़िटिंग लगा देनी है। फ़िटिंग लगाने के लिए आप अपनी बेबी का सीना नाप लीजिए। बच्चों के पेट थोड़े से फूले होते हैं क्योंकि हम बच्चों को बहुत खिलाते हैं, तो उनके पेट का ध्यान ज़रूर रखें कि उनका पेट टाइट ना हो। पेट टाइट हो जाता है बच्चों का तो बच्चे बहुत ही चिल्लाते हैं। मेरी भी वो है, बुलबुल है, तो वो बड़े नखरे करती है। तो ये मैंने बुलबुल की साइज़ का बनाया था और जब मैंने बुलबुल को पहनाना चाहा तो वो डर रही थी, वो सोच रही थी ये क्या कर रही है मेरे साथ, तो उसने फाड़ भी दिया। मैंने सिल करके उसको पहनाने की कोशिश की तो उसने फाड़ दिया। तो आप भी अपने बेबी के नाप का बनाइएगा और उसे पहनाने की कोशिश करिएगा, देखिएगा कि वो क्या करती है। सेम प्रोसेस आपको साइड साइड से ही दोनों साइड का सिल लेना है। देखिए यहाँ पे आप गट्ठी ज़रूर लगाइए, दोनों साइड का सिल लीजिए। देखिए यहाँ पे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। इसकी हम कपड़े की भी वीडियो बनाएंगे और बुलबुल के लिए, तो वो वाली बुलबुल को पहना करके मैं दिखाना चाहूँगी। तो इसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। जब तक हम इसे फोल्ड कर नहीं करेंगे और सीधा करने लगेंगे तो ये बिना पहनाए और बिना कुछ किए ही फट जाएगा। इसे मोड़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आप इसको सीधा करें। सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में सीखा जाएगा सीजन 3। तो बाय बाय।